हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम आईसीएसई क्लास 10 2026 के कॉन्सेप्ट बायोलॉजी को डिस्कस करेंगे। हाँ जी, इसकी ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, इंडिविजुअल लेसन से रिलेटेड भी वीडियोस बनाई है। अब जो हमारी वीडियोस आएंगी, चूँकि आपके बोर्ड एग्जाम्स बहुत पास आ चुके हैं, तो हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे फोकस क्राइटेरिया होना चाहिए वो होना चाहिए कि किस तरीके से हम लेसन को लर्न करें, साथ ही साथ कैसे हम लेसन को रिवाइज करें। तो आप इसमें देख लीजिए, आपकी यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 6 यूनिट्स हैं। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट को आइडेंटिफाई करना है, और आइडेंटिफाई करने के बाद आपको हर एक यूनिट का प्रॉपर माइंड मैप बनाना है। आज का वीडियो हमारा इसी से रिलेटेड होगा। मैं आपको एक एक लेसन के पर्टिकुलरली माइंड मैप बताती जाऊंगी, जिसके थ्रू आप पूरे लेसन को कुछ नहीं तो 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर ही रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए बिना लेट के हुए हम फटाफट से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से वो माइंड मैप हमारा यूजफुल होगा। देखिए, सबसे पहले हम आते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इस यूनिट 3 को हम फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना कि बच्चों को इस यूनिट में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, और कई बार बच्चे इस पूरे यूनिट को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान भी होते हैं। तो चूंकि ये सारी परेशानी को दूर करने के लिए जो मेरा पहला फोकस होगा वो होगा इसी के ऊपर, कि मतलब किस तरीके से आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके और कैसे आपको चीज़ों को याद करने के लिए मैं हेल्पफुल बना सकूं। तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा 96 से लेके 119 पेज नंबर तक है। काफ़ी लंबा लेसन है। अभी लेसन को रीड करना, लेसन को मेमोराइज करना तो ईजी है, बट मेमोराइज करके फिर लेसन को याद रखना थोड़ा सा टफ टास्क है। टफ टास्क के मेरा मतलब है कि इसको हम लोग को करने में बहुत टाइम लगता है, और खास करके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो चीज़ें हमारे साथ नहीं जा पाती है। तो उसके लिए हम क्या करें, तो देखिए मैंने एक प्रॉपरली माइंड मैप क्रिएट किया हुआ है, जो कि आपके इस पूरे के पूरे लेसन को कवर करेगा। मेरा फर्स्ट टॉपिक क्या है, नीड फॉर ट्रांसपोर्ट इनसाइड ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में हमारे ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत क्या होती है, इससे रिलेटेड 4 पॉइंट्स आपकी बुक में दिए हुए हैं। देखिए, हम क्या क्या चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, हमारे बॉडी में किस किस चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होता है, उससे रिलेटेड प्रॉपर 4 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं। अब ट्रांसपोर्टेशन होता है तो ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, तो 2 चीज़ें करती हैं, ब्लड करता है और लिम्स करता है। साथ ही साथ फ्लूइड इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में कौन से फ्लूइड होते हैं। फ्लूइड में ही कुछ फ्लूइड तो ऐसे होते हैं जो सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं, कुछ हमारे नॉन सर्कुलेटिंग फ्लूइड भी होते हैं, ये भी फ्लूइड में ही हमने पढ़ा। देन उसके बाद हमारा आ जाएगा टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखिए, यहाँ पे हमने ये 4 चीज़ें देख लेना आपको। चलिए मैं बुक में दिखाती हूँ। देखिए, नीड फॉर ट्रांसपोर्टेशन इनसाइड, इसमें देखिए प्रॉपरली आपको दिया हुआ है क्या क्या चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, देन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारी गैसेस ट्रांसपोर्ट होती हैं, देन हमारे एक्सेस वाटर, सॉल्ट, ये सारी चीज़ें, और हार्मोन्स। ये 4 चीज़ें हैं जो कि जिनका ट्रांसपोर्टेशन हमारे बॉडी में कंटिन्यूसली होता है। इसी के कारण हमको ट्रांसपोर्ट के लिए चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है इनसाइड आवर बॉडी। इसके बाद हमने सेकंड पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन परफॉर्म बाय, कौन ट्रांसपोर्टेशन परफॉर्म करता है। तो देखिए, आपकी बुक में प्रॉपरली दिया हुआ है ब्लड एंड लिम्स 2 ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब देखिए, आपको मैंने बताया कि फ्लूइड्स हमारे बॉडी में कौन से हैं। तो ये क्या है, ब्लड, टिश्यू, फ्लूइड एंड लिम्स, ये हमारे बॉडी में फ्लूइड्स होते हैं। ठीक है, कुछ फ्लूइड्स तो ये सब तो है सर्कुलेटरी, देन इसी में मैंने आपको बताया कि हमने पढ़ा था नॉन सर्कुलेटरी फ्लूइड्स को भी। तो इस माइंड मैप के थ्रू ना आपको सारी चीज़ें प्रॉपरली कवर अप हो जाएंगी। सी, दिस इज नॉन सर्कुलेटरी फ्लूइड। इसमें आपको चीज़ें प्रॉपर याद रहेंगी और लॉन्ग टर्म तक खास करके आपको रिमेंबर भी रख सकते हैं। देन आपने पढ़ा टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम कितने में क्या टाइप्स हो गए, 2 टाइप्स के हो गए। देखिए, एक ये है क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी एंड ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये 2 हमारे क्या हो गए, टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम हो गए। अब टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद हमने जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा, चूंकि सर्कुलेटरी सिस्टम में बहुत सारे, देन फिर नेक्स्ट हमारा आ गया अब ब्लड। कौन कौन ट्रांसपोर्ट करता है ना बॉडी में, वो तो सबसे पहले हमारा आएगा ब्लड, ब्लड का फंक्शन, देन ब्लड का कंपोजिशन। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट कैटेगरी पे मूव करेंगे। तो सबसे पहले देखिए प्रॉपर्टीज ब्लड की, ये 4 प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस करी। आपकी बुक में ये ऑर्गेनाइज करके 4 प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं बहुत अच्छे से। तो अगर आप इस माइंड मैप के थ्रू ऐसे एक छोटा सा माइंड मैप क्रिएट करके रख लेंगे और इसी के थ्रू रिवाइज करेंगे ना, तो ईजिली आपको जो भी पॉइंट्स याद आएंगे वो अच्छा है, जो नहीं याद आएंगे वो बीच बीच में देखेंगे। अगर 2-3 बार इस माइंड मैप से आपने रिवीजन कर लिया ना, तो डेफिनेटली चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी और उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, ऑक्सी हेमोग्लोबिन एंड कार्बोमेनिया हेमोग्लोबिन, ये दोनों भी हमने इसी में पढ़ा। देन फंक्शंस पढ़े हमने ब्लड के, 2 फंक्शंस पढ़े, दोनों में 6 और 4 पॉइंट्स पढ़े। फिर हमने क्लॉट पढ़ा, देन एनग्लफिंग बैक्टीरियाज पढ़े, देन एंटीटॉक्सिन एंड एंटीबॉडीज, ये सारी चीज़ें हमने फंक्शंस के अंदर ही पढ़ी। देन ब्लड का हमने कंपोजिशन, मतलब जो हमारे बॉडी में ब्लड होता है उसका वो किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होती हैं उस ब्लड में, उसके बारे में हमने चीज़ें पढ़ी। देन हमने उसमें जो जो चीज़ें पढ़ी हैं वो पूरा यहाँ पे शॉर्ट में डिटेल में करके लिखा हुआ है।
मतलब इनऑर्गेनिक सॉल्ट में कौन सा सॉल्ट होता है, अदर सब्सटेंस में क्या क्या चीज़ होती है, एवरीथिंग आई हैड कवर्ड इन अ शॉर्ट फॉर्म। देन नेक्स्ट थिंग, कंपोजिशन में आपका जो है वो आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स हैं। आरबीसीज में क्या क्या चीज़ें पढ़ी हमने वो सब कुछ मैंने यहाँ कवर किया है। लाइफ एंड डेथ भी कवर किया है आरबीसीज का। देन डब्ल्यूबीसीज के एवरीथिंग आई हैड कवर्ड। देन प्लेटलेट्स के भी सारी चीज़ें कवर की हैं। तो इस तरीके से अगर आप ब्लड के बारे में आपने अभी आप देख लीजिए कि आपने की बुक में आपको ब्लड से रिलेटेड क्या पढ़ना है, तो आपको ब्लड पढ़ना है, ब्लड का फंक्शन, ब्लड का कंपोजिशन, ये 2 चीज़ें 3 चीज़ें आपने पढ़नी है। अब फंक्शन में आपने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो भी मैंने इसमें कवर कर दिया है। तो अगर आप ऐसे करके बना लेंगे तो इट बिकम ईजी फॉर यू टू लर्न एंड रिवाइज। देन ब्लड क्लॉटिंग इन अ टेस्ट ट्यूब, ये आपकी बुक में दिया हुआ है। जैसे कि अगर हम ब्लड रख देते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर तो वो क्लॉट होता है, तो उसके क्या रीजंस होते हैं। देन डिफरेंस बिटवीन 3 काइंड ऑफ ब्लड सेल्स, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसलिए मैंने इसको अलग से यहाँ पे कवर करके लिखा है। देन नेक्स्ट आपकी बुक में दिया हुआ है ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड ब्लड ग्रुप। जो हमारे ब्लड ग्रुप या ब्लड ट्रांसफ्यूजन होते हैं वो क्या चीज़ें हैं, इनका मीनिंग है। देन डिस्कवरी किसने की, साथ ही साथ जो ABO सिस्टम है एंड RH सिस्टम है, ये दोनों सिस्टम क्या है ये भी हमने ट्रांसफ्यूजन मतलब आप समझते होंगे बच्चों, जैसे क्या होता है कि नॉर्मली ड्यूरिंग डिलीवरी एंड ऑल या जब भी कुछ एक्सीडेंट्स होते हैं उस समय ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब बाहर से ब्लड को चढ़ाना होता है। दैट इज ओनली नोन एज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो कौन सा ब्लड ग्रुप किस ब्लड ग्रुप को चढ़ा सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे ब्लड ट्रांसफ्यूजन में आती हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आपकी बुक का इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट है, ब्लड वेसल्स एंटरिंग एंड लीविंग है, देन ब्लड वेसल्स है। ओके अब देखिए हार्ट का क्या लोकेशन है, कवरिंग क्या है, देन चैम्बर्स के बारे में आपको दिया हुआ है। देन ब्लड वेसल्स में भी है, एंटीरियो है, देन पोस्टीरियो है, देन पर्मुलरी आर्टरीज है। देन ये सारी चीज़ें जो जो मैंने यहाँ पे कवर की, ओनली पॉइंट्स आई कवर्ड हियर, बट द थिंग इज दैट इफ यू रिमेंबर दीज पॉइंट्स डेफिनेटली यू once you have read the whole lesson then you will keep in mind the things if you continuously revise according to this mind map। सी हार्ट क्या होता है, एक बैंक के कैशियर की तरह काम करता है। नॉर्मली क्वेश्चन इस पे भी आता है कि क्यों क्या, ये सारी चीज़ें आपने बुक में देखी हुई हैं। देन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड रिलैक्सिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग के थ्रू सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होता है। देन हार्ट बीट में हमने स्टेप्स पढ़ा, हार्ट का जो साउंड होता है। देन पेस मेकर क्या है, देन C लीवर एंड D किडनी, ये हमने 2-3 चीज़ें इसमें ब्लड वेसल्स में पढ़ा। ए हमने पढ़ा BS एंटरिंग हार्ट, देन लीविंग हार्ट, देन हमने पढ़ा C लीवर एंड किडनी, ब्लड कहाँ कहाँ पे एंटर और लीव करता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। कुछ हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें भी यहाँ पे कवर की, जैसे आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंसेस आपको बुक में दिया भी है और कई जगह पूछता भी है। साथ ही साथ अगर हम और इस लेसन में इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करें तो ब्लड सर्कुलेशन, SPC और LSC ये 2 होते हैं हमारे ब्लड सर्कुलेशन, मतलब ट्वाइस फ्लो इन हार्ट बिफोर एक सर्कुलेशन कंप्लीट करने में जो लेता है उसके बारे में है। देन हेपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या है, उसकी मीनिंग और यूटिलिटी भी आपकी बुक में दिया है। देन नेक्स्ट जो लास्ट में आपकी बुक में इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई है, पल्स क्या होता है, जस्ट उसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। देन ब्लड प्रेशर क्या है, देन टिश्यू फ्लूइड एंड लिम्स क्या है, देन स्प्लीन और स्प्लीन के फंक्शंस दिए हुए हैं। तो ये एक छोटी सी कवरिंग, एक मेरी छोटी सी कोशिश है जिसके थ्रू आपको लेसन को आपके काफ़ी ईजी बना दूं मैं, जिससे आप बहुत ईजिली इस लेसन को रिमेंबर कर पाए। देखिए मैंने 2-3 पेजेस में, हार्डली मैंने 2 पेजेस में कवर किया है इस पूरे माइंड मैप को। आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने एक तो ये यहाँ पे कवर किया, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप चाहें तो इस तरीके से बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको फोटो भी क्लिक करके दे सकती हूँ, आपने अगर जस्ट कमेंट में लिखना है आई विल शेयर एवरीथिंग इंडिविजुअली ऑल्सो। तो इस तरीके से अगर आपने छोटी सी कोशिश करके और माइंड मैप बना के रख लिया ना तो इट बिकम वेरी इजी फॉर यू टू लर्न दिस लेसन एंड रिवाइज इट प्रॉपरली बिफोर गोइंग टू एग्जाम। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।